खबर यह है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया सर्विसेज में मुतासिर सार्फिन को तस्वीर, वॉइस नोट और वीडियोज अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में मुश्किलात हैं। सार्फिन वीपीएन के जरिए सोशल मीडिया एप्लीकेशन इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। एक कॉल सुबह 9 बजे से मुझे आ रही थी। अब मेरे जैसे जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट जो हम लोग पाकिस्तान से बैठ के काम करते हैं, हम कहीं भागे हुए नहीं है, ना हम लंदन में हैं, ना हम अमेरिका में हैं, हम ठीक इस्लामाबाद में कैपिटल में बैठ के बात करते हैं। मुझे सिर्फ 2 रास्ते नजर आ रहे हैं या सिर्फ 2 रास्ते बताए गए हैं, या तो आप अपना चैनल डिलीट कर दो या फिर पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ। मेरे चैनल को बकायदा तौर पे जोन से उसकी रीच को कम किया गया, बकायदा तौर पे फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है जो कि चाइना से हमारी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट किया है। बहुत से ऐसे चैनल हैं पाकिस्तान के जिन्हें उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, फायरवॉल के थ्रू रीच, उसकी व्यूअरशिप, उसकी रिकमेंडेशन को रोक दिया गया है। तो फिर हमें तो फिर मेरा ख्याल है कि सीधा सीधा मान लेना चाहिए कि हमारा और कोई नुकसान नहीं कर रहा, हम तो खुद नुकसान कर रहे हैं। मैंने तो इस बात पे कई दफा कहा है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है इस वक्त, हम खुद अपने दुश्मन हैं। ये फिर भी पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया, क्योंकि ये पाकिस्तान में रह के, पाकिस्तान से कमा के, इससे खा के और फिर इसके खिलाफ बयान कर देते हैं। इन लोगों को अब पता नहीं क्या है, या कोई बाहर की कुछ करेंसियां आ रही है ना, डॉलर आ रहे हैं ना, व्यूवरशिप सारी इंडिया की है। जी जी, शायद इनको उनकी सपोर्टें मिल रही हैं और ये पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। हमारा ये साथ हमसाया इंडिया बिल्कुल है। वो लोग 140 बिलियन डॉलर जो है ना सिर्फ सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। आप लोग कितने बेवकूफ हो कि बजाय अपने मुल्क को आगे लेके जाने के आप अपने मुल्क को बिल्कुल पीछे पस्ती में लेके जा रहे हैं। आजकल आपके इल्म में है कि लाहौर में FIA ने इंडिपेंडेंट व्लॉगर्स के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू किया है और कुछ व्लॉगर्स तो खामोश हो गए हैं। उनमें से एक व्लॉगर, और वो जर्नलिस्ट हैं काफ़ी अरसे से, आरजू काजमी साहबा, इनको भी नोटिस दिया गया और इनको कहा गया कि आप लाहौर में पेश हों। डेडलाइन खत्म होने के बावजूद गैर रजिस्टर्ड VPNs को फौरी तौर पर बंद न करने का फैसला किया गया है। VPN के रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी करने या ना करने का फैसला ताहाल नहीं हो सका। मुझे अननोन नंबर से कॉल्स आ रही थी सुबह 9 बजे से। मैंने देखा और मैंने उसके बाद वो अननोन नंबर हम लोग यूजुअली नहीं उठाते जब तक कि कोई, अगर किसी नए नंबर से कोई हमारा जान पहचान वाले ही फोन कर रहा है तो लोग हमें पहले मैसेजेस करते हैं और वो मैसेजेस देखने के बाद ही हम फोन उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता ही है, कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू, ये वो पता है कौन कौन यहाँ पे घूम रहा है। तो इस वजह से हम लोग फोन उठाने में थोड़ा सा एहतियात करते हैं। अगर मैं पाकिस्तान छोड़ के जाता हूँ, किसी भी कंट्री में जाता हूँ, तो मैं आपको इस चीज का यकीन दिलवाता हूँ कि मेरे पास ऐसी चीजें, मेरे पास ऐसी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। मैं अभी उस लेवल की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ। उन लोगों की, उन खासतौर पर यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ जो यूट्यूब पे वीडियो ये क्रिएट करते हैं कि हमें इंडिया के साथ पीस करना है, जो यूट्यूब पे ये कहते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री की मिनॉरिटीज के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत वर्क कर रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर इंटरनेट शटडाउन्स होते हैं तो पाकिस्तान में होते हैं, और अगर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है तो वो पाकिस्तान को होता है, थैंक्स टू आवर विजनरी लीडरशिप। क्या इलाज किया जाए इन 2 नंबर यूट्यूबरों का? मेरे ख्याल से तो ये जो गलत बयानी कर रहे हैं ना, हमारी हुकूमत को चाहिए एक्शन ले, इनको पकड़ के इनको जेल में डाला जाए, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि ये जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं इनको पकड़ा जाए और इनसे सजा दी जाए, ताकि आइंदा से कोई और भी ऐसी बयानबाजी करने में जो है ना जरा डरे। ये नहीं है कि 2 दिन बैन की फिर हटा दिया, प्रेशर आया हटा दिया। हम यहाँ पे 4 दफा इस ऐप को बैन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा जो पोर्नोग्राफी वाली ऐप्स हैं वो कहाँ पे सर्च की जाती है? पाकिस्तान में। तो ये हमारे लिए ये शर्म वाली बात है, या फेसबुक, यूट्यूब बंद कर देना शर्म वाली बात है? ये तो आज की बात नहीं, आज से तकरीबन 8-9 साल पहले भी हमने वर्ल्ड में जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। किसी चीज में तो बनाया ना, ठीक है ना, किसी चीज में बनाया हमने। ये हालात हैं यहाँ के, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ना ही मैं कोई पहली जर्नलिस्ट हूँ जिसको इस किस्म की कॉल्स आई हैं। लेकिन ये इन लोगों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई बात करे। और साथ ही साथ लाहौर आप किस लिए बुला रहे हैं? अगर कोई इस्लामाबाद में रहता है तो आप इस्लामाबाद के ऑफिस बुलाइए, कोई कराची रहता है तो वहां बुलाइए। ये कौन सा तरीका है कि आप कहेंगे कि जी लाहौर पहुंचिए? तो ये सिलसिला चल रहा है सर यहाँ पे।
लेकिन जब वही यूट्यूबर्स को अदारा बुलाता है तो उस अदारे में वो जाके कहते हैं या जाके कहती हैं, बाकायदा तौर पे मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो जाके कहती हैं कि हमें तो बड़ी मेल्स आती हैं इंडिया के मुसलमानों की और वो ये कहते हैं कि मोदी हम पे बहुत जुल्म कर रहा है, ये तो हम पैसों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, सेम यही अल्फाज। और फिर ऐसे अल्फाज भी बोले जाते हैं कि भाई मैं किसी का नाम लेके कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करूंगा, लेकिन ये चीजें बाकायदा रिकॉर्डिंग के साथ चलाऊंगा। ऐसी चीजें भी कही जाती हैं किसी यूट्यूबर या किसी एनालिस्ट का नाम लेके कि वो तो मोदी का इतना बड़ा चमचा है कि मोदी अगर पखाना मतलब पोटी भी कर दे तो वो कहेगा ये देखो जी मोदी जी ने पोटी कर दी तो देखना ये दरख्त बनेगा, दरख्त से इतना ज्यादा फल आएगा, फल से इंडिया की इकॉनमी बेहतर होगी। ये चीजें, ये बातें वो यूट्यूबर्स, वो जाहिल यूट्यूबर्स जाके वहां पे करते हैं। जहां पे सिविल वॉर्स हो रही हैं वहां पे तो सिचुएशन और है, लेकिन हमने ये क्या अपने मुल्क की हालत बना दी है कि हमने उन मुल्कों से भी ज्यादा नुकसान करवा रहे हैं जिन मुल्कों के अंदर वॉर्स हैं, सिविल वॉर्स हम कहते हैं। बहरहाल उसके बाद मेरे दूसरे नंबर पे कॉल्स आनी शुरू हो गई और जब मुसलसल कॉल्स आती गई तो मैंने आखिरकार फोन उठा लिया। और जब मैंने फोन उठाया तो पता लगा कि जी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो पाकिस्तान की है उनकी तरफ से कॉल आ रही थी और उन्होंने ये कहा कि जी आप आप लाहौर पहुंचिए कल सुबह और हमें आपसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। इस तरह का एक लेटर मुझे पहले भी आया था और मैंने उस वक्त उनसे कहा था कि जी मैं लाहौर नहीं आ सकती हूँ, अब इस्लामाबाद में जो FIA का ऑफिस है वो मुझे बता दीजिए, मैं वहां जाके बात कर लूंगी या उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं दे दूंगी, या जो मुझसे पूछना है पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में यूट्यूबर जो है इनकी भरमार है और यहाँ की गुर्बत दिखा करके और जो है जैन मंदिर का बता करके कि जैन मंदिर जो है तोड़ा जा रहा है, जैन मंदिर के नाम पर डॉलर कमाए जा रहे हैं जो कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कमा रहा। इतने डॉलर जितने डॉलर जो है यूट्यूबर कमा रहे हैं जो पाकिस्तान में खड़े हो के पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐप्स पे देखे मवाद भी तो आप गल जब डालेंगे ना, ठीक है, तो जब आप सर्च करेंगे तो वो आपके जहन पे असरअंदाज होगी। ये बात से अगर आपकी जहन पे असरअंदाज होगी तो आपके किरदार पे भी असरअंदाज होगी। तो कोई रिसेंटली ऐसा व्लॉग आपने बनाया जिससे वो प्रोवोक हुए या क्या वजह बनी, फौरी वजह क्या बनी? सर वो तो मुझे नहीं पता कि किस चीज से हुए हैं, इसलिए कि मैं तो जिस तरह के इंटरव्यूज करती हूँ, जैसी बात करती हूँ, जो न्यूज होती है, न्यूज बेस्ड शोज होते हैं मेरे, जो लेटेस्ट न्यूज होती है चाहे वो कहीं की भी हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे भारत की या पाकिस्तान की, उसी के ऊपर बात हो रही होती है। और ऐसा तो हमने कुछ नहीं किया होता हम लोगों ने कि जिससे ये कह दिया जाए कि जी बड़ी इनकी जो है वो मुल्क जो है खतरे में पड़ गया है। हाँ ये और बात है कि अगर इनसे सच्चाई नहीं सुनी जाती और ये चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ना रहे और लोग सिर्फ इनकी वाहवाही करें, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, तो वो तो अक्सर लोग नहीं करते। तो फिर अगर ये इसी तरीके से रोक टोक करना चाहते हैं तो वो और बात है, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं की गई थी जिससे कोई इनको खतरा हो गया। हाँ सच्चाई ये नहीं सुनना चाह रहे, ये बात सब जानते हैं। पाकिस्तान में दरफ राठे को इस तरीके से अप्रिशिएट किया जाता है कि यार यूट्यूबर हो तो दरफ राठे जैसा, देखो उसने अपनी गवर्नमेंट को कैसे ललकार दिया, देखो उसने मोदी गवर्नमेंट को कैसे हिला के रख दिया, देखो वो कैसे एक्सपोज करता है अपनी गवर्नमेंट को, अपने कंट्री को किसी में होने वाली गलत चीजों को कैसे एक्सपोज करता है। हमारा क्यों 1 हम तो $1 मिलियन के लिए भाग रहे हैं। कभी सऊदी अरब को कहते हैं, कभी UAE को कहते हैं $1 बिलियन दे दो, और खुद ही $1.62 बिलियन का नुकसान करके बैठ गए। ये कोई दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा? इसलिए कि यकीनन लाहौर में कोई ऐसा है जिसकी लाहौर में ही चलती है और लाहौर में ही सुनी जाती है और लाहौर में ही कोई जान पहचान है, जिसकी वजह से वो जो कोई भी है वो लाहौर से जो है वो इस्लामाबाद में इस किस्म की धमकियों वाले कॉल्स करवाता है या करवाती है, जो भी है। तो फिर क्या किया जाए ऐसे 2 नंबर यूट्यूबरों पे? कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, फिर बेहतर हल यही है। अगर ऐसे नहीं बात तो इनके अकाउंट बैन कर दी जाइए, इनको रिपोर्ट कर दिया जाए, फिर इनके अकाउंट बैन कर दिए जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो पाकिस्तान के ही खाते और पाकिस्तान की साख को नुकसान भी पहुंचाते हैं। जी इनका अकाउंट बैन कर देना चाहिए। जो इनको फॉलो करते हैं उनको भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि हम कहाँ रहते हैं, हमारी कंट्री को कैसी है, मतलब हम क्या। सर मुझे हैरत है उन लोगों की अकल के ऊपर जो ये समझते हैं कि मैं कोई ISI के साथ जुड़ी हुई हूँ। मजे की बात, जो लोग जुड़े हुए हैं उनके ऊपर उनको कुछ नहीं कहते, और जो नहीं जुड़े हुए उन सबके ऊपर शक किया जाता है। खैर मुझे तो यहाँ पे जो पाकिस्तानी है वो मुझे रॉकी एजेंट भी कहते हैं, और वो कहते हैं कि जी ये रॉकी एजेंट है, ये इंडियंस के साथ जुड़ी हुई है। इंडिया वाले कहते हैं ISI के एजेंट है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ कि, क्योंकि सैलरी सर दोनों नहीं दे रहे मुझे।
पहले भी बहुत से लोग मुझे कहते थे, बहुत से इंटरनेशनल लेवल पे, खास तौर पे दुबई से, यूएई से और कनाडा से बहुत सी ऑफर सी, और देखने वाले इस चीज को जानते हैं। मैं पहले भी पाकिस्तान छोड़ के जा सकता था, लेकिन आज क्या वजह बनी कि ये मैं प्रॉपर वीडियो बना रहा हूं और इस इशू को सीरियस ले रहा हूं कि मुझे पाकिस्तान रहना चाहिए या पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहिए। और ये जो रिपोर्ट आती है, ठीक है जी, ये आप समझ लें कि जो गवर्नमेंट जो शट डाउन करती है इंटरनेट 2024 में, उसकी जो कॉस्ट है वो $7.62 बिलियन थी 2024 में। ये एक एनुअल रिपोर्ट है। और उसके बाद बहरहाल उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं, आप यानी जिन्होंने कॉल किया था, आप अंदाजा लगाएं कि उनको ये तक नहीं मालूम था कि मैं इस्लामाबाद रहती हूँ। वो मुझसे कहने लगे कि अच्छा आप इस्लामाबाद गई हुई हैं। मैंने कहा मैं इस्लामाबाद गई हुई नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद में ही रहती हूँ। आप मुझे इस्लामाबाद के FIA ऑफिस के लिए कह दीजिए, मैं वहां जाकर और बात कर लूंगी, या उन्होंने जो मुझसे पूछना है वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके जवाब में जी मुझे ये कहा गया कि आपने कल सुबह लाहौर पहुंचिए, और अगर आप ना आई तो हम आपको आपके घर से उठा लेंगे। ठीक है, यानी कि मेरे घर से मुझे जबरदस्ती उठाकर लाहौर ले जाया जाएगा। क्यों, किस लिए? हम जो है अदारों से, FIA से गुजारिश करते हैं, और जो है तमाम अदारों से गुजारिश करते हैं कि ऐसे 2 नंबर यूट्यूबर जो हैं, पाकिस्तान को नीचा दिखा के भारत इंडिया को ऊपर ऊंचा दिखाया जाता है कि भारत की इकोनॉमी बहुत आगे है और पाकिस्तान जो है वो बकारी मुल्क है। पाकिस्तान को डिग्रेड किया जाता है।